ऑफिस के काम से दिन भर की थकी हारी विजया जब घर वापस आती है तो उसे ऐसा लगता है कि मारे थकान के उसके सारे शरीर के कल पुर्जे ढीले हो गए हैं। उसे अपना डिनर तक बनाने का मन नहीं कर रहा था। सोचने लगी कि आज मैगी से ही काम चला लेगी। किसी तरह किचन में एक कप चाय बनाकर वह थोड़ा मन बहलाव के लिए जैसे ही लैपटॉप से अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करती है, तुरंत मैसेंजर में एक मैसेज आता है। हाय। यह किसी सौरभ का मैसेज था जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट विजया ने एक दिन पहले ही एक्सेप्ट की थी। हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ और आप? मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत आभारी हूँ। जी मैं भी ठीक हूँ। अरे धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। फिर विजया ने पूछा, आपके पोस्ट पढ़कर अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, लेखक हैं क्या आप? धन्यवाद मैम, मेरी पोस्टों को ध्यान से पढ़ने के लिए बहुत शुक्रिया जी। शौकिया तौर पर एक लेखक हूँ, वैसे एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक भी हूँ। विजया, आप क्या करती हैं? अरे पूछना भूल गया, मैं आपको विजया कह सकता हूँ? जी क्यों नहीं, मैं एक सरकारी दफ्तर में असिस्टेंट हूँ। इस तरह उन दोनों की जान पहचान फेसबुक पर हुई और ऐसे ही बातों का सिलसिला आरंभ हुआ। परंतु जल्द ही रोज़ ऑफिस से आकर एक बार फेसबुक मैसेंजर झांकना विजया की आदत बन गई। वह महसूस करने लगी कि उसे सौरभ के साथ यूँ बातचीत करना भा रहा था और संयोगवश उसी समय सौरभ भी उसे ऑनलाइन मिल जाया करता था। उसे वह उन लोगों में से अलग लगा जो कि केवल टाइम पास के लिए अथवा किसी और उद्देश्य से लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं। वह जब भी चैट करता था बड़े अदब के साथ उससे पेश आता था। अनावश्यक विजया की निजी जिंदगी के प्रति उसने कभी कोई कौतूहल नहीं दिखाई थी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वह उसे नेक सलाह भी देता था। उससे बात करके मानो विजया का दिन भर का थकान मिट जाती थी और चित्त को बड़ा सुकून मिलता था। दोनों देर रात तक अक्सर चैटिंग करते रहते, परंतु उनमें से किसी ने भी कभी अपनी शराफत की सीमा लांघने की कोशिश ना की। 2 हफ्ते बाद, अच्छा विजया, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मतलब कि आप खाली समय में क्या करती हैं? मुझे खाना बनाने का शौक़ है और थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। खाना और गाना बहुत ही अच्छा तालमेल है दोनों का। अच्छा, आप बताइए कि आपको पढ़ाना कैसा लगता है? बच्चे तंग नहीं करते क्या आपको? नहीं, बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, थोड़ा बहुत शैतानी करते ज़रूर हैं, पर मैं अनदेखा कर देता हूँ। वे मुझे बेहद पसंद करते हैं क्योंकि मैं दूसरे टीचरों की तरह जो उन्हें मारता पीटता नहीं हूँ। अब आप भी अपनी जॉब के बारे में कुछ बताइए। जी मेरी वही 9 से 6 तक का जॉब है। डेस्क पे बैठकर कंप्यूटर पर काम करना होता है। ढेर सारा टाइपिंग का काम, प्रिंट आउट लेना, फाइल्स बनाना, मेल भेजना, कभी कभी प्रेजेंटेशन भी तैयार करना होता है। फिर सौरभ ने अचानक पूछा, अच्छा यह बताइए कि आपके प्रोफाइल पर कोई पिक क्यों नहीं है, केवल फूल लगा रखे हैं? यही वह सवाल था जिससे विजया कतराती थी। जी मुझे फूल बहुत पसंद है, कहकर विजया इस प्रश्न को टाल गई। अच्छा कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया। सौरभ ने भी इससे ज़्यादा पूछना मुनासिब न समझा। फिर बात को बदलते हुए उसने पूछा, अच्छा बताइए आज आपने डिनर में क्या बनाया? आज विजया का डिनर बनाने का फिर से मन नहीं हो रहा था। अपने हाथ पैरों में इतनी थकान वह महसूस कर रही थी कि उसका आज उठने का भी मन नहीं हो रहा था।
नहीं नहीं, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह ना खाने से आप कमज़ोर हो जाएंगी और फिर कल आपको काम पर भी जाना है कि नहीं। सौरभ ने बड़ी मिन्नत करके आखिर उसे किचन में पहुंचा ही दिया। जब से वह हादसा हुआ था, उसके परिवार वालों और दोस्त सभी ने विजया का साथ छोड़ दिया था। कोई पूछने वाला भी ना था उसे, मानो इस घटना के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थी। आज वर्षों बाद इस तरह किसी ने उससे आत्मीयपन जताया था तो विजया को भी बड़ा ही अच्छा लगा। उस दिन उस हादसे के बाद से विजया अपने ऑफिस से मिले इस क्वार्टर में रहने चली आई थी, पर यहाँ भी उसके दोस्त कोई न था। सब उसकी कलीग होने के बावजूद भी उसे देखकर कन्नी काट लिया करते थे। तब से विजया अकेली ही जी रही थी। सिर्फ रोज़ ऑफिस वह चली जाती थी, बिना वजह कभी इस बात में वह नागा ना करती थी। उस अकेली को घर में ज़्यादा काम भी ना था। हर रविवार को वह हफ्ते भर का सारा सामान खरीद लिया करती थी, फिर खाली समय काटने को दौड़ता था। भला हो मार्क जुकरबर्ग का, जिसने उन जैसों के लिए समय बिताने का ऐसा नायाब ऐप आविष्कार किया है। अब आभासी दुनिया के दोस्तों के साथ कब दिन का रात हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये पराये लोग ही आपके लिए अच्छे हैं, कम से कम ये हर उस वक्त का मूल्यांकन तो नहीं किया करते। उसके बचपन के सारे दोस्त उसे सालों बाद भी फेसबुक पर मिल गए थे। 2 महीने बाद अब सौरभ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों 2 महीने से लगातार चैट कर रहे थे। अपनी दिनचर्या एक दूसरे के साथ शेयर करके उन्हें आनंद आता था। दोनों के ख्यालात भी काफ़ी मिलते थे और दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद से वाकिफ़ हो चुके थे। अब तक सौरभ खाने का शौकीन था। वह जो भी पकवान बनाती सौरभ को उसका फ़ोटो ज़रूर भेजती। कहते हैं कि मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। सौरभ भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। विजया के लिए मैं एक दिन आपके हाथों से बना इन स्वादिष्ट पकवानों को चखने ज़रूर आऊँगा। आप मुझे बनाकर खिलाएंगी ना? वह कहता, जी ज़रूर। पर इसके आगे विजया ने कुछ न कहा। उसके पेट में भी उस वक्त तितलियाँ उड़ने लगीं। अपनी मजबूरी से वाकिफ़ वह अपने मन में सौरभ के प्रति उमड़ते भावनाओं को वो दबाने लगी। 6 महीने बाद एक दिन शाम को सौरभ लिखता है, मैं परसों शनिवार को आपके शहर आ रहा हूँ। क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगी विजया? विजया खुशी से एक बार भी चहक उठी। उसका भी काफ़ी समय से सौरभ से मिलने का मन हो रहा था। वह हाँ लिखने ही वाली थी, तभी अचानक याद हो आया उसे सब कुछ। उसने बात टालने के लिए कहा, शनिवार और रविवार को मेरे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस है, माफ़ी चाहूँगी, मैं नहीं आपसे मिल पाऊँगी। बात नहीं, सौरभ ने उत्तर दिया। इस बात कहना चाहूँगा, मैंने कभी आपको तो देखा नहीं, परंतु मेरा मन कहता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। इस पर विजया मौन रही। फिर इस विषय पर सौरभ ने कभी कुछ न कहा, पर और सब विषयों पर उनकी चैटिंग का सिलसिला चलता रहा। अब 2 साल से वे चैट कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के दिल के बेहद करीब पहुंच चुके थे। सौरभ विजया के बारे में लगभग सब कुछ जान चुका था, सिवाय इसके कि वह मिलना क्यों नहीं चाहती थी। उसका कौतूहल इस बात पर बढ़ता ही गया। हो न हो जरूर कोई बात है। विजया का पास पिछली जिंदगी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वह अब तक विजया का असली नाम भी जान चुका था। इसके कई महीने बाद एक दिन रविवार को छुट्टी के दिन
सुबह विजया देर तक सोकर उठी। करीब 10 बज रहे थे। चाय का प्याली हाथ में लेकर वह अखबार निकालकर गैलरी में आकर बैठी थी। वह अभी तक रात के पोशाक में ही थी और अलसाई सी अखबार के पृष्ठों को पलट रही थी कि तभी डोरबेल बज उठा। कूड़े वाला समझकर हाथ में कूड़े का थैला लिए उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, नवांगतु के चेहरे को देखते ही वह ठिठक। मैम, मैं सौरभ हूँ, आपका फेसबुक फ्रेंड। इस तरह अचानक आ धमकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह कहते कहते सौरभ समझ चुका था कि क्यों विजया को किसी से मिलना नापसंद था। कुछ क्षण मौन खड़े रहने के बाद विजया सौरभ को अंदर आने को कहती है। फिर अंदर कमरे में जाकर अपना तेजाब से झुलसा हुआ चेहरा एक दुपट्टे से ढककर और बरबस ढुलक पड़े आंसुओं के कुछ बूंदों को पोंछकर जब वह पुनः बाहर आती है तो वह कोई और ही औरत थी। क्षणिक विह्वलता को त्याग कर वह सच का सामना करने को पूरी तरह से तैयार थी। इतनी देर में सौरभ ने भी अपने आप को संभाल लिया था। वह लेखक था, इसलिए जब सारिका कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है तो विवेक, सौरभ का असली नाम, कहता है, कुछ भी कहने से आप मेरा भी एक सच जान लीजिए। फिर वह अपनी पतलून की दोनों टांगों को ऊपर करता है तो हतवाक सारिका अपने विस्फारित नेत्रों में देख पाती है कि उसकी दोनों टांगें नकली हैं। यह देखकर सारिका जोर से रो पड़ी थी। दोनों में किसी को कुछ भी कहने को न सूझा। थोड़ी देर तक तब विवेक अपने स्थान से उठकर सारिका के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, इस समय आप जैसा महसूस कर रही हैं ठीक वैसा ही हाल मेरे दिल का भी है। मैं ना कहता था कि आप वाकई खूबसूरत हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मैं आजीवन आपका साथ और ये 2 हाथ मांगना चाहता हूँ। विवेक के कहने के अंदाज से सारिका हंस पड़ी। फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद विवेक बोला, सारिका, आप तो बड़ी ही आलसी निकली। घर आए मेहमान को आपने अब तक पानी भी नहीं पूछा। बड़ी सैब बनी फिरती है। इतना सुनने के बाद सारिका से और बैठा न गया और वह झटपट किचन की तरफ भागती हुई बोली, अभी लाती हूँ।